Welcome student to the channel of chemistry. In this video we are going to discuss some important SCQs for second year IP chemistry. Here we have 8 chapters. So individual chapters containing 1 SCQs. So total we have 8 SCQs. So starting from the first chapter, which is solid state. So in this chapter we have most important answers, which is Bragg equation and Schotte-Frankel defect. So starting from the first question, derive Bragg equation. So here we have some definition which we are going to understand with the help of diagram. So firstly we have to understand what is the diagram given below here. So यहाँ पर जो आपका डायग्राम दिया गया है उसको हम पहले समझते हैं. So firstly here we can see two rays are there and three planes are there. सो बेसिकली ये डायग्राम है क्रिस्टल के लिए. सो यहाँ पर हम एक क्रिस्टल लेते हैं और इस क्रिस्टल पे हम रे फॉल कर रहे हैं जो कि इस पॉइंट पर आकर वापस रिफ्लेक्ट हो रही है. सो ये रे का नाम है एक्स रे. ओके, सो एक्स रे यहाँ से फॉल होकर वापस रिफ्लेक्ट हो रही है. सो जो पॉइंट पर आकर ये रिफ्लेक्ट हो रही है, ये पॉइंट पर ये रिफ्लेक्ट हो रही है जिसको हम कहते हैं डिफ्रैक्शन. ये हो गया फर्स्ट रे के लिए. अब सेकेंड टाइम फिर से हम रे फॉल कर रहे हैं फ्रॉम दिस टू दिस. सो ये आकर यहाँ पर डिफ्रैक्ट हो रही. सो ऐसे हमारे पास डायग्राम है. तो फर्स्ट रे यहाँ पर आकर डिफ्रैक्ट हो रही है एंड द सेकेंड रे यहाँ पर आकर डिफ्रैक्ट. तो फर्स्ट रे डिफ्रैक्ट हो रही है एट द ए एंड सेकेंड रे डिफ्रैक्ट हो रही है एट बी. तो ये हम डेफिनेशन में लिखने वाले हैं. व्हेन एक्स रे, सो यहाँ पर जो रे हमने लिया है उसका नाम है एक्स रे. सो मेनी टाइप्स ऑफ रेस आर देयर लाइक यूवी विजिबल. सो यहाँ पर हम ले रहे हैं एक्स रे और इसको इंसिडेंट कर रहे हैं ऑन क्रिस्टल प्लेन जो अंडरगो हो रहा है. डिफ्रैक्शन मतलब रिफ्लेक्ट हो रहा है. सो द वेव आर डिफ्रैक्टेड फ्रॉम एटम. सो ये किससे डिफ्रैक्ट हो रहा है, किससे टकरा कर वापस जा रहा है, या तो हो सकता है एटम और आयॉन्स. आफ्टर दिस डिफ्रैक्शन ऑफ एक्स रे ऑफ वेवलेंथ विच इज लैम्डा फ्रॉम एटम इन टॉप टू रेज ऑफ क्रिस्टल. सो यहाँ पर हमने रे क्रिस्टल के ऊपर जो रे फॉल किया था वो हम स्टार्टिंग के टॉप टू लेयर्स ले रहे हैं. ऐसे तो हमारे पास बहुत सारे लेयर्स है लेकिन हम स्टार्टिंग के दो टॉप लेयर्स ले रहे हैं. सो द फर्स्ट रे डिफ्रैक्टेड फ्रॉम पॉइंट ए. तो फर्स्ट रे से डिफ्रैक्ट हुआ है, पॉइंट ए पर डिफ्रैक्ट हुआ है. और सेकेंड रे डिफ्रैक्टेड फ्रॉम पॉइंट बी इन अ प्लेन विच इज़ फर्स्ट लेयर एंड सेकेंड लेयर. तो यहाँ पर हम रेस के बारे में बात करें और यहाँ पर हम प्लेन जिसको हम कह सकते हैं लेयर और यहाँ कह सकते हैं उसको हम पाथ. आप कुछ भी इसको नाम दे सकते हैं. आफ्टर दिस सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फर्स्ट रे जो डिफ्रैक्ट हुआ है कंपेयर टू सेकेंड रे जो डिफ्रैक्ट हो रहा है पी पे, उसमें कुछ ज़्यादा अमाउंट में डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है. तो यहाँ पर वही लिख रहे हैं हम, द सेकेंड रे ट्रैवल मोर डिस्टेंस देन फर्स्ट रे इफ़ द टू वेव्स आर इन कंस्ट्रक्टिव इन्फ्लुएंस. कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है जब रे आपका फॉल हो रहा है क्रिस्टल के ऊपर और वापस से पलट कर ग्रोथ हो रहा है, मतलब कुछ रिजल्ट दे रहा है, उसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव. और वही और पॉजिटिव वे में जाता है. और वही आपका डिस्ट्रक्टिव मतलब जो नीचे की तरफ जाता है, मतलब प्रॉपर वे में आपको रिजल्ट नहीं देता है, उसको हम कहेंगे डिस्ट्रक्टिव. ओके, सो इफ़ द टू वेव्स आर इन कंस्ट्रक्टिव इन्फ्लुएंस दे एग्जिस्ट इन सेम प्लेन. वही हो रहा है यहाँ पर, दैट इज द पाथ डिफरेंस इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ ऑफ एक्स रे. सो ये इस चीज़ को हम फॉर्मूले के हिसाब से लिख रहे हैं, सी बी प्लस बी डी इक्वल टू एन लैम्डा. यहाँ पर सी बी हो रहा है, यहाँ पर सी एन बी और बी डी. सो ये हम सेकेंड रे के बारे में बात करें, नॉट फॉर द फर्स्ट रे, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस ट्रैवल ज़्यादा हुआ था और यहाँ पर हमारा बन रहा है कंस्ट्रक्टिव इन्फ्लुएंस. इसलिए हम फॉर्मूला ले रहे हैं सी बी प्लस बी डी इक्वल टू एन लैम्डा विच इज़ द फर्स्ट इक्वेशन. अब यहाँ पर हम आगे चलते हुए देख रहे हैं कि हम यहाँ पर एंगल बना रहे हैं ए बी सी. एज यू कैन सी ए बी सी विच इज़ अ राइट एंगल एंड ए बी डी विच इज़ अ लेफ्ट एंगल. तो यहाँ पर हम बात करें राइट एंगल के बारे में और यहाँ पर बात करें हम लेफ्ट एंगल के बारे में. तो एंगल ए बी सी, तो हम पहले ए और बी का कॉम्बिनेशन लिख रहे हैं यहाँ पर. आफ्टर दिस बी एंड सी. तो यहाँ पर एंगल बेसिकली ये जो हम ए बी और बी सी लिख रहे हैं उसको हम एंगल के हिसाब से जोड़ रहे हैं. आफ्टर दिस एट द लेफ्ट साइड सेम ए बी एंड बी डी. एज यू कैन सी यहाँ पर ए से बी का जो डिस्टेंस है उसको हम पढ़ रहे हैं स्मॉल बी, जिसको हम कहेंगे डी का मतलब है इंटरप्लेनर डिस्टेंस. सो यहाँ पर ए से बी का जो इंटरप्लेनर डिस्टेंस है जिसको हम डिनोट करें हैं स्मॉल डी से. तो यहाँ पर हम लिए बी सी एंड बी डी. आगे बढ़ते हुए जो एंगल हम ले रहे हैं उसको हम कन्वर्ट करें हैं साइन थीटा में, जिसका
फॉर्मूला है हाइपो बाई अपोजिट। सो यहाँ पर हम टीटा को लिख रहे हैं साइन टीटा एंड बी सी बाई ए बी को हम कन्वर्ट कर रहे हैं स्मॉल डी से, क्योंकि इंटरप्लेनर डिस्टेंस के बारे में बात हो रही है, इसीलिए ए बी कन्वर्ट हो रहा है डी में स्मॉल डी। सेम फॉर द लेफ्ट साइड। आफ्टर दिस बी सी को हम साइड में लेते हैं और डी इंटू साइन टीटा करते हैं, तो बी सी इक्वल टू डी साइन टीटा। सेम फॉर दिस बी डी जा रहा है साइड में और डी इंटू साइन टीटा इक्वल टू डी साइन टीटा। सो यहाँ पर हमारा फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड एंड थर्ड, सो इस सारे इक्वेशंस को हम नोट डाउन करते हैं एक जगह। सो यहाँ पर हमारा फर्स्ट जो इक्वेशन था वो था सी बी प्लस बी डी इक्वल टू एन लैम्डा। सी बी का जो फुल फॉर्म था, मतलब जो इक्वेशन बना हमारा, जो कि बी सी, सेम फॉर दिस। सो बी सी का बन रहा है हमारे पास डी साइन टीटा एंड बी डी का बन रहा है यहाँ पर सेम डी साइन टीटा इक्वल टू एन लैम्डा। तो डी साइन टीटा प्लस डी साइन टीटा इक्वल टू 2 डी साइन टीटा इक्वल टू एन लैम्डा, या आप लिख सकते हैं एन लैम्डा इक्वल टू 2 डी साइन टीटा। यहाँ पर हम इसके फुल फॉर्म लिखते हैं। एन का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन, जो होल नंबर होता है 1 2 3 4 सो ऑन। लैम्डा हो गया हमारा वेवलेंथ, ये किसका वेवलेंथ है, रे, एक्स रे के बारे में बात कर रहे हैं हम। आफ्टर दिस टीटा, टीटा हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट, जहाँ पर रे पलट कर वापस जाता है, रिफ्लेक्ट होता है, उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। सो अप टू हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर आंसर। सो दिस इज कॉल्ड एज ब्रैग इक्वेशन and this is your diagram. So after this we have second question, which is what is Sauchty defect and Frankel defect. यहाँ पर आपको डायग्राम विथ एग्जाम्पल ये भी शो करना है। सो फर्स्ट हम देखते हैं Sauchty defect किसे कहते हैं। This defect arising due to missing of equal number of cation and anion from the original lattice point in crystal is called Sauchty defect. It is common in ionic compound with high coordinate number which is 6 और 8. So इसको हम समझते हैं कि ये हम जो सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं वो सब क्रिस्टल के ऊपर पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर ये डिफेक्ट कब अराइज होता है, जब इक्वल नंबर ऑफ कैटॉन, मतलब अगर आपके क्रिस्टल में एक कैटॉन में से तो सेम एक आनान में से, ऐसे वाले डिफेक्ट, ऐसे वाले आपके एरर को हम नाम देते हैं सॉक्टी डिफेक्ट। तो ये डिफेक्ट कब अराइज होता है, जब आपके क्रिस्टल में इक्वल नंबर ऑफ कैटॉन एंड आनान दोनों मिस होते हैं उसके ओरिजिनल प्लेस पे से, जिसको हम कहते हैं, ओरिजिनल प्लेस का नाम दे रहे हैं यहाँ पर लैटिस पॉइंट इन क्रिस्टल इज कॉल्ड सॉक्टी डिफेक्ट। इसका ये कॉमनली देखिए आयोनिक कंपाउंड में होता है और इसका कोऑर्डिनेट नंबर होता है 6 to 8, 6 और 8 सॉरी। इसके एग्जांपल से सोडियम क्लोराइड विच इज़ NaCl, पोटाशियम क्लोराइड KCl एंड पोटाशियम ब्रोमाइड कैन एग्जिबिट सॉक्टी डिफेक्ट। तो बेसिकली ये NaCl, KCl और KBr में मोस्टली पाए जाते हैं। आफ्टर दिस वी हैव फ्रैंकल डिफेक्ट। सो यहाँ पर हम सॉक्टी डिफेक्ट में पढ़ रहे हैं कि डिफेक्ट यहाँ पर कब होता है, जब इक्वल नंबर ऑफ कैटॉन आयन मिस होते हैं फ्रॉम देयर ओरिजिनल लैटिस पॉइंट, मगर यहाँ पर फ्रैक्शनल डिफेक्ट में मिस नहीं होते, यहाँ पर डिसलोकेट होता है, मतलब रहते ही वहीं लेकिन इसकी पोजीशन रॉन्ग साइड होती है। दिस डिफेक्ट अराइजिंग ड्यू टू डिसलोकेशन ऑफ कैटॉन फ्रॉम देयर ओरिजिनल लैटिस पॉइंट in crystal and agopa interstitial space or side called Frankel defect. It is commonly in same ionic compound with low coordinate number. Sauchty defect में हमने पढ़ा था coordinate number 6 और 8, लेकिन Frankel defect में हम पढ़ रहे हैं 4 और 6। इसके एग्जाम्पल्स होते हैं सिल्वर क्लोराइड विच इज़ AgCl, AgBr कैन एग्जिबिट Frankel defect. सो सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड में Frankel defect अकर होता है। तो यहाँ पर हम Sauchty defect में पढ़ रहे हैं कि डिफेक्ट अराइज होता है जब कैटॉन और आनान इक्वल नंबर पोजीशन पे ये मिस होते हैं, और फ्रैंकल डिफेक्ट में पढ़ रहे हैं कि इसमें कैटॉन और आनान उसके ओरिजिनल प्लेस से क्या होता है, डिसलोकेट, मतलब रॉन्ग पोजीशन पे जाकर ये अपीयर होते हैं, जिससे इंटरस्टिशियल मतलब एक्स्ट्रा जो स्पेस होती है उसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं, उसको हम कह रहे हैं इंटरस्टिशियल स्पेस और साइड। तो सॉक्टी डिफेक्ट के लिए जो हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं वो है NaCl, KCl, KBr, और फ्रैंकल डिफेक्ट के लिए AgCl और AgBr। सो ये थे हमारे 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर सॉलिड स्टेट चैप्टर।